दोस्तों, हमारे पड़ोस में रहने वाली रितु आंटी जो कि इतनी खूबसूरत हैं कि मोहल्ले की हर नज़र उन पर टिक जाती है। उन्हीं का मेरे पास मैसेज आया और रात को उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही चटपटी और मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अगर उस रात में उनका मैसेज इग्नोर कर देता तो शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे अलग रात अधूरी रह जाती। रात के ठीक 10:15 हुए थे और मेरे फ़ोन की स्क्रीन चमकी, जिसमें कि रितु आंटी का मैसेज आया था और मैसेज में लिखा था, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकते हो? मुझे डर लग रहा है। मैंने मैसेज पढ़ा। हमारे पड़ोस में रहने वाली रितु आंटी, खूबसूरती ऐसी उनकी कि पूरे मोहल्ले की नज़र उन पर टिक जाती है, लेकिन उनकी आंखें हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती है। उनके पति शराब के आदी हैं। रोज रोज झगड़ा करना, चिल्लाना, दरवाजे बजाना, यह सब रितु आंटी के पति के लिए आम बात है। उस रात भी उनके घर से पहले आवाज़ें आई थीं, फिर अचानक सब शांत हो गया। मैं कुछ पल स्क्रीन देखता रहा, दिल तेज धड़क रहा था और सोच रहा था कि इतनी रात को रितु आंटी के घर जाना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर सोचा कि रितु आंटी अकेली हैं और मैं तुरंत उनके घर पहुंच गया। दरवाज़ा खुलते ही जो चेहरा मेरे सामने था, वो चेहरा रितु आंटी का था और वो बहुत बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थीं, लेकिन आंखें सब सच बता रही थीं। रितु आंटी बोली, अंदर आ जाओ, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। घर में सन्नाटा था, सिर्फ घर में घड़ी की टिक टिक की सुई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने हल्की आवाज़ में कहा कि मेरे पति दोस्तों के साथ निकल गए हैं और थोड़ा मुस्कुराई, जो कि अपने दर्द को छुपा रही थी। तो मैं बोला, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। उनकी आंखों में पहली बार हल्की सी चमक आई। आज मैं अगर मैं आज तुम्हें नहीं बुलाती तो शायद पूरी रात रोती रहती। उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने मेरे लिए सोफे पर बिस्तर लगा दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। करीब 11 बजे बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बादल गरज रहे थे, बारिश की तेज आवाज़। अचानक उन्होंने मेरा नाम लिया और बोली, सुनो, क्या तुम थोड़ी देर बात करोगे? तो मैं जाकर उनके सामने बैठ गया। उस रात पहली बार उन्होंने दिल खोलकर मेरे से बात की थी। शादी के शुरू में सब अच्छा था, फिर धीरे धीरे वो बदल गए। मैं कभी किसी से अपनी बात नहीं कही। मुझे रितु आंटियाँ ये सुनाने लगीं। मैं सुनता रहा। बोली, तुम्हें पता है मैं आज भी मुस्कुराती क्यों हूँ? मैंने पूछा, क्यों? तो उन्होंने कहा, क्योंकि अगर मैं रोना शुरू कर दूँ तो शायद रुक नहीं पाऊंगी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। बाहर बिजली कड़की, वो थोड़ा डर गईं। क्या तुम मेरे कमरे के बाहर सो सकते हो? रितु आंटी बोली। बस पास में कोई हो तो अच्छा लगेगा। मैंने भी हामी भर दी। करीब 2 बजे दरवाज़ा हल्का सा खुला। उनकी आवाज़ में डर से ज़्यादा अकेलापन था। मैं बिस्तर से बैठ गया। आप आराम से सोइए, मैं यहीं हूँ, मैंने रितु आंटी से बोला। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद फिर उन्होंने कहा, अगर बुरा ना मानो तो अंदर फर्श पर सो जाओ, बस मुझे तसल्ली रहेगी। तो मैं उठकर फर्श पर चला गया। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, बारिश की आवाज़ और एक अजीब सा सुकून। ना कोई गलत भावना, ना कोई हद पार, बस दो इंसान, एक टूटा हुआ और एक समझने वाला। सोने से पहले उन्होंने अचानक पूछा, अगर तुम्हारी शादी ऐसी हो जाए तो तुम क्या अपनी पत्नी को यूं अकेला छोड़ दोगे? तो मैं चौंक गया और बोला, कभी नहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं थे। का बोली, काश हर लड़की को ऐसा साथ निभाने वाला मिले। उस रात पहली बार वो बिना डरे सोई थी। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उन्होंने चाय बनाकर दी और मुस्कुराकर कहा, कल की रात बहुत सालों बाद मुझे अच्छी नींद आई।
मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। उन्होंने बस इतना कहा, शुक्रिया आने के लिए और मुझे सुनने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये संदेश मिलता है कि हमें किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और किसी भी मजबूर इंसान का साथ देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।